हेलो स्टूडेंट। आज का बेटा अपना जो टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जब तक ये पता नहीं होगा आगे कुछ समझ नहीं पाओगे। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कितने टाइम में कितने चार्जेस का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, किसके अंदर, कोई भी एक कंडक्टर के अंदर। अब अपन बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, जिसका नोटेशन होता है वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? वीडी से। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने के लिए आपको एक डायग्राम समझना है। मान लो एक कंडक्टर है, क्या दे रखा है? एक कंडक्टर दे रखा है, ठीक है। इस कंडक्टर को क्या कर दिया अपन, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कंडक्टर को एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है विच इज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव। इसके अंदर जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे क्या करेंगे? इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे? एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं। क्या करते हैं? एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं। इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप डेफिनेशन ये लिख सकते हो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा ई टाउ अपॉन एम। वीडी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। ये ई बताता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई बताता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ बताता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन एंड एम बताता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अपन इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डिराइव करना है। तो आपको पता है कि मान लो एक कंडक्टर है। क्या? एक कंडक्टर। कंडक्टर का एरिया क्या है? ए, लेंथ मान लेते हैं एन। कंडक्टर का एरिया है ए, लेंथ है एल। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा कंडक्टर का? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया? ए एल। V इज इक्वल टू क्या आ गया? ए एल। अब मान लेते इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एन इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एन। तो पूरे वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? स्मॉल एन ए एल। अब अपन निकाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू होता है स्मॉल एन ए एल। ये तो आ गए इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन। यहाँ पे एन की वैल्यू रख देते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या मिल गया अपन को? देखो यहाँ पे एन की वैल्यू अगर मैं रखूंगा एन ए एल ई, यहाँ पे आपको मिल गया चार्ज। क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक चार्ज मिल गया। क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अपन को क्या चाहिए? टाइम चाहिए। Q की वैल्यू मिल गई, टाइम चाहिए। तो देखो टाइम के लिए अपन एक चीज दे सकते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एल लेंथ है। क्या मानते हैं इसकी कंडक्टर की लेंथ? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया एल। टाइम अपन मान लेते टॉर्क, जिसको कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। अब अगर मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालू टी, तो इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन वी डी। क्या गया? एल अपॉन वी डी। तो यहाँ से आपको मिल गया टाइम। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको पता है, देखो यहाँ से आपको क्या मिला? चार्ज मिला। यहाँ से क्या मिला आपको? टाइम मिल गया। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम ये बता रहा है टॉर्क, जो बता रहा है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में दे रखी है, इक्वेशन सेकंड में टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, दोनों वैल्यू रख दो। एन ए एल ई अपॉन एल अपॉन वी डी, एल अपॉन वी डी। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो एल से एल कैंसिल, एन ए ई, ये वी डी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या बनेगा? एन ई ए वी डी। ये बनता है इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। कौन सा रिलेशन होता है? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है। अब आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है विच इज ई टाउ अपॉन एम। तो आप यहाँ ई की वी की वैल्यू भी रख सकते हो वी डी की, एन ई ए
वी डी की वैल्यू क्या है बेटा, ई टाउ अपॉन एम। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम। ये आगे इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ये आगे इसको फर्दर वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। वैसे न्यूमेरिकल यहां से भी आप इजीली कर सकते हो। तो ये था बेटा अपने रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होना, मूव होना या फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचना इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। तो मूव करेंगे तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो क्या करती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेके जाती है, वो एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या कहलाती है, एवरेज वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी।